हमसे तुमसे अच्छा तो वो कंस था। पूछो काहे? कम से कम उसे ये तो था कि नहीं, हर काली चीज में भगवान का वास है। तो हम तो मंदिर में जब मूर्ति देख लेते तभी मानते हैं कि ये भगवान है। तो हम अच्छे थे कि वो कंस अच्छा था, है ना? किसी ना किसी बहाने से भाई भगवान का नाम तो लेता था, भले ही कन्हैया को वह शत्रु मानता था। इधर धनुष भंग हुआ है, इधर बड़े बड़े पहलवान लोग ने कहा महाराज कृष्ण बलराम आने ही वाले हैं, आपकी आंखों के सामने दोनों को मार देंगे, ठीक रहेगा। इधर कंस ने सुबह मल्ल युद्ध की घोषणा की और कंस स्वयं ऊंचे सिंहासन पर जाकर के बैठ जाता है। बड़ी ऊंचाई पे सिंहासन लगा हुआ है कंस का। और जैसे ही कन्हैया को देखा है, इधर एक हाथी को खड़ा किया, मदमस्त हाथी को बढ़िया पिला करके, बढ़िया शराब वगैरह बिल्कुल फिट करके। मल्लानाभ निर्णिणाम नरवरा स्त्रीणाम स्मरो मूर्तिमान गोपानाम तुजनोतताम छितभुजाम शास्ताश पित्रोतिसो। जैसे ही उस रंगमंच के पास में कन्हैया पहुंचे हैं और माताओं ने देखा है तो सब अपना अपना भाव रख रही हैं। कंस जो है काल के रूप में देख रहा है और माताएं जो बैठी हैं किसी न किसी भाव से भगवान को प्रेम कर रही हैं। जाकी रही भावना जैसी, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तीन तैसी, जाकी रही। बोले कन्हैया लाल की जय। जिसकी जैसी भावना थी भगवान भी उस भक्त को उसी भाव में दिखाई दे रहे थे। कंस को कन्हैया काल रूप में दिखाई दे रहे हैं। इधर चाणूर और मुष्टिक ने कहा आओ कृष्ण, हमने तुम्हारी लीला बहुत सुनी है, गोकुल में तुमने बड़ा ही नाटक किया, आज हमारे साथ तुम्हें युद्ध करना पड़ेगा। तो कन्हैया ने दुलार में कहा भाई मवाने में सभी मामा ही होते हैं। बोले मामा ये बताओ हम इतने छोटे से हैं और तुम हमसे युद्ध करने की बात कर रही हो, आपको नेको शर्म ना आई? बोले तुम शर्म की बात करते हो, हमने तुम्हारे बारे में जान रखा है। तुम्ही ने पूतना को भी मारा था, तुम्ही ने तृणावर्त को भी मारा था, कंस ने जितने भी राक्षसों को मारा है उनका वध तुम्ही ने किया है, ये हमें ज्ञात है। कन्हैया जी कहने लगे हम तुम्हारी मामा सौगंध खा के कहते हमने किसी को
नहीं मारा है, आप मानो या ना मानो। वो तो बस मैंने मजाक मजाक में जमुना जी में उन्हें उठाकर फेंक दिया। अब उनकी मृत्यु होगी तो बताओ हम क्या करेंगे। तो चाणूर ने कहा, बोले हम तुम्हें समझते हैं। बोले भगवान ने कहा देखो हम तो बालक हैं। चाणूर को अब आ गया क्रोध। तो चाणूर क्या कहता है, ना बालो ना किशोरस्तम बलश्च बलिनांबरा लीलये वो तो ये नो सहस्रद्विसंभूत। तुम बालक नहीं हो, हमें अगर सोचो बेवकूफ बना लो तो तुम बेवकूफ बना नहीं पाओगे। तुम बालक नहीं हो, तुम किशोर भी नहीं हो, तुम बलवानों में भी बलवान हो, इसलिए हम तुम्हें ललकारते हैं, आज तुम मुझसे युद्ध करो। इधर जैसे ही युद्ध होता है चाणूर के साथ में, कन्हैया जी ने एक घुमा के घूंसा मारा है, चाणूर का वहीं पे अंत हो जाता है। इधर जब चाणूर का भी अंत हो गया, जितने भी राक्षस वहां पर थे, कन्हैया ने सभी का उद्धार किया। और जिस समय कन्हैया ने कंस की तरफ देखा है, तो कन्हैया को देखते ही कंस, जैसे कभी कभी हम कहते नहीं है कि बाबा फालतू बर्राया करते हैं, ऐसे कंस भी बर्रा रहा है, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, पकड़ो पकड़ो मारो मारो, यही वो काला कमली वाला है, यही वो काला कमली वाला है। अब कन्हैया ने कहा, बोले दौड़ा ना, चुप में बैठो शांति से, हम तुम्हारे पास आ रहे हैं। और जैसे ही सिंहासन के पास पहुंचे हैं, तो सबसे पहले कन्हैया ने कंस के केस को पकड़ा है। और एक बात बताएं, जिसने नारी के केस पकड़े हैं उसके ऊपर इतने केस हुए हैं, आज तक जमानत नहीं हुई। क्योंकि जितना खर्चा ये वैसे करती हैं, उतना ही खर्चा ये बालों पे भी करती हैं। डब क्लिनिक प्लस जाने कौन कौन सा है ना। अब देखो, द्रौपदी के भी केस पकड़े थे कौरवों ने, दुशासन पकड़ के लेके आए थे। देखो और देवकी के केस को पकड़ा था कंस ने। और जिस समय केस को पकड़ा है तो कंस ने कहा, कन्हैया छोड़ दो, दर्द हो रहा है। बोले आज तुम्हें दर्द का एहसास हो रहा है। बोले तुमने भी देवकी माँ के केस पकड़े थे ना, तब क्या उनको दर्द नहीं हुआ था? तो कन्हैया कहते हैं, कुछ याद करो माँ की मेरी, कुछ याद करो माँ की मेरी, उस पर तुमने खड़ग उठाई थी। कुछ याद करो मामा, तुमने उनके केस पकड़े थे और केस पकड़ खींचा रथ से। तब तुम्हें ध्यान नहीं था कि उनके बालों में दर्द हो रहा है कि नहीं हो रहा। हमने तुम्हारे पकड़ लिए तो तुम्हें दर्द हो रहा है। केस पकड़ खींचा रथ से, केस मामा याद करो, केस पकड़ खींचा रथ से और उस पर खड़ग उठाई थी। केस पकड़ खींचा रथ से, उस पर तलवार चलाई थी। केस पकड़ खींचा
जैसे इतना बोले हैं, और केस पकड़ करके जैसे ही सिंहासन से नीचे उतारा है, और ये मानो कि कन्हैया जी को याद आ गई उस दिन की जब माँ को पीड़ा दी है, उनके पुत्रों की हत्या की है। तो भगवान कृष्ण ने आंखों को बंद करके तीनों लोगों का भार ले करके जिस समय मुष्टिक का प्रहार कंस के ऊपर किया है, तो कंस का भी उद्धार हो गया। बोले कंस मर्दन भगवान की। इधर चाहते तो कन्हैया जी स्वयं उस राज सिंहासन पर बैठ सकते थे, और इधर भय तो खत्म हो ही गया, कंस का उद्धार हुआ। और वहां से कंस को छोड़ करके तुरंत कारागृह में गए, और कृष्ण ने जा करके माता पिता के चरणों में, यानी जो देवकी और वसुदेव थे, उनके चरणों में सर रख करके क्षमा याचना की है। देवकी निहारती हैं बार बार गोविंद से को, और कहती हैं यशोदा ने जो प्यार किया है मेरे कहना से हो सकता है मैं वह प्रेम ना कर पाऊं। वह तो 56 भोग लगाती थी, क्या करती थी मुझे नहीं पता, और मन ही मन में यशोदा का ध्यान करती हैं। इधर कन्हैया ने अपने नाना उग्रसेन को राज तिलक पर बैठा दिया है, राज तिलक कर दिया और राजगद्दी पर बैठा दिया है। इधर समय बीता, एक दिन कन्हैया शांति से बैठे हुए थे, इधर बोल दिया कन्हैया जी ने नंद बाबा से भी कि अब आप जाइए और हमें मौका लगेगा तो हम अवश्य आएंगे। राजगद्दी दे ही दी है अपने नाना श्री को। समय बीतता रहा, एक दिन क्या हुआ कि गोविंद को वृंदावन की याद आ गई। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तो कन्हैया जब बैठे हैं तो बड़ा उदास है उनका मन, मानो आज उन्हें वृंदावन में मैया की याद आ गई। मैया देवकी कन्हैया के लिए भोग प्रसादी लेकर के आई, और जैसे ही भोग प्रसादी में मक्खन और मिश्री को देखा, कन्हैया की आंखों से अश्रु निकलने लगे, रोने लगे। और जब रोता हुआ देवकी ने देखा है तो देवकी के भी आंखों से अश्रु निकलने लगे। तो कहती है क्या भूल हो गई कन्हैया, तुम्हें क्या कष्ट है, तुम क्यों रोते हो? बोले मैया मुझे आज वृंदावन की बहुत याद आ रही है, माँ यशोदा की मुझे याद आ रही है,
उन सखाओं की, उन गोपियों का प्रेम मुझे याद आ रहा है और मैं इतना झूठा निकला जिसको वर्षों नहीं जाना था। उसने एक माँ से ये बात बोली कि माँ मैया मैं परसों आ जाऊंगा, जिसको वर्षों नहीं जाना था। इधर उद्धव जी आते हैं और उद्धव जी से जब ये सारी घटना बताई है कि ऐसा वात्सल्य रहा हमारी मैया का हमारे प्रति, तो मारे घमंड के उद्धव ने कहा कि ऐसा है, आप हमें भेजो, हम पत्र लेकर के जाते हैं और हम उनको समझाएंगे कुछ ना कुछ। आज उद्धव जी वृंदावन को जैसे ही चले हैं, इधर वृंदावन में मैया यशोदा का रो रो करके बुरा हाल है। गाय हैं जो चारा नहीं खा रही, बछड़े हैं दुग्ध पान नहीं कर रही, और ग्वाल बाल बेचारे कन्हैया की रास्ता को देखने के लिए उस मेन रोड पर उस चौराहे पे खड़े हैं कि आज नहीं तो कल मेरा कन्हैया इसी रास्ते से निकलेगा। इधर जिस समय उद्धव पहुंचता है तो इधर कन्हैया ने अपनी पीली पीतांबर दे दी थी कि इसको ओढ़ करके जाओ, हो सकता है कि तुम्हें पहचान ले। अगर नहीं वैसे पहचाना हमारी इस पीतांबर को तो वो तुमसे बात भी करना ना पसंद करेंगे। जिस समय पीतांबर डाली है और कुछ सखा वहीं झाड़ी में छुपे थे, रथ को आते जैसे ही देखा तो उसमें से एक सखा बोला हमें लगता है हमारा कन्हैया आ गया है, चलो दौड़ करके हम अपने कन्हैया का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं और हम आज तो कन्हैया से लड़ेंगे बहुत। तुम इतने दिन बाद क्यों आए हो? तो एक सखा वहीं रूठ कर बैठ गया ऐसे मुंह फुला करके। तो जो उसके और मित्र थे उन्होंने कहा कि चलो क्या बात है, क्यों बैठे हो? बोला हम जाएंगे नहीं, हम तो कन्हैया से रूठे हैं। बोले काहे? बोले वो जब आएगा हमें मनाएगा तब हम यहाँ से उठेंगे, नहीं तो हम उठेंगे नहीं। और जैसे ही सारे ग्वाल बाल जाने लगे और वो जो अकेला बैठा तो बोले रूठना मनाना बाद में होगा, हम पहले कन्हैया से मिलेंगे जा करके। और जिस समय सारे ग्वाल बाल रथ के पास पहुंचे हैं और कन्हैया को नहीं देखा तो कुछ क्षण के लिए तो उन्हें मूर्छा सी आ जाती है। इधर जैसे ही देखा ग्वाल बालों को उद्धव जी ने तो पूछा कि ये बताओ मैया यशोदा का घर कौन सा है? तो कुछ देर के लिए तो सखा चुप थे, ग्वाल बाल चुप थे, लेकिन थोड़ी देर शांत रहने के बाद में बोले ये जो तुम नाली देख रहे हो? बोले हाँ दिखाई दे रही है। बोले इसी नाली के किनारे किनारे चले जाइए और जहाँ पर इसका उद्गम है वही घर मैया यशोदा का है। और ये नाली नहीं, ये रो रो करके जो ब्रज के जीव मात्र प्राणी के आंसू है और कुछ नहीं है। मैया यशोदा का तो इतना बुरा हाल है कि बीच आंगन में पालने को रखे हैं, उसी में एक चद्दर को उड़ाए रखे हैं, जैसे जरा सी भी कोई किट पिट की आवाज करता है तो डांट देती हैं चुप रहो। अभी हमारा लाला अगर उठ गया ना सो करके तो कहो अभी चंदा की जिद करने लगे, कहो भी कहेगा कि मेरी शादी करवा दो, तो शांत रहो। और जिस समय जाकर के पालने में झांकती हैं कन्हैया नहीं दिखता है, फिर रोने लगती हैं, बेहोश हो जाती हैं, रोने लगती हैं, बेहोश हो जाती हैं। जिस समय उद्धव ने ये देखा तो ये जितना ज्ञान की पोटली बांध करके आए थे कि उनका सारा घमंड चूर चूर कर देंगे, हम समझाएंगे, सारी भूल उनकी धरी की धरी रह गई। इधर गोपियों का भी बड़ा बुरा हाल है।
जब गोपियों के पास में भी उद्धव जी पहुंचते हैं तो दूर से उन्होंने क्या देखा कि सारी गोपियां एकांत जंगल में बैठी हुई हैं शांत, पर आपस में बातें कर रही हैं। क्या कह रही हैं? क्यों रही ये बता, कन्हैया की कोई हाल खबर मिली? बोली हाल खबर तो नहीं मिली। ये है कि भगवान की याद करते करते, उस कन्हैया को याद करते करते कब आंख लग जाती है पता ही नहीं चलता। तब तक एक गोपी कहती है कि सखी तुम्हारी तो आंख भी लग जाती है और हम तो सोने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन कन्हैया का वो सुंदर सा चेहरा, वो सुंदर सी सूरत सामने से उज्जवल ही नहीं होती, मुझे तो नींद ही नहीं आती है। सभी गोपी अपना अपना भाव प्रकट कर रही हैं और एक गोपी तो बड़े प्यार से कहती है कि याद है सखी जब कन्हैया छोटे से थे तो लीला करते थे। कैसी लीला? धूरी धरे अंग सोहत श्याम जू, कैसी बनी सिर सोनर छोटी। याद है जब कन्हैया जी छोटे से थे और सुंदर सी चोटी, और जब वे धूल में खेला करते थे कितने प्यारे लगते थे। खेलत खात फिरे अंगना, मैया यशोदा ने इतनी प्यारी प्यारी पहननियां पहना रखी थी, छन छन की आवाज आती थी तो बड़ा हृदय को बड़ा कोमल बनाती थी। और पग पे जनी बाजत फिरे कछोटी, लेकिन जब से कन्हैया जी चले गए वाह छवि को रस खान बिलोकत, वारती काम कला निधि कोटी। काग के भाग कहाँ कहिए, याद है तुमको एक बार कौआ रोटी इनकी छीन करके ले गया था, कितना इन्होंने ड्रामा किया था। काग के भाग क्या कहिए हरि, हाथ से ले गयो माखन रोटी। सखी हमारा तो इतना बुरा हाल है, माँ यशोदा का कैसा हाल होगा कभी तुमने सोचा है? इधर इतने में एक काला काला भंवरा उड़ करके आ जाता है। भंवरा तो आप लोगों ने देखा ही होगा। इधर जैसे ही देखा तो गोपियां बोली ये काला काला भंवरा नहीं, ये कन्हैया है, ये हमें तुम्हें छिप करके देख रहा है। इतना भाव जिस समय उद्धव ने देखा है तो उद्धव की ज्ञान की जो पोटली थी वो धरी की धरी रह गई। और उद्धव ने जाकर के उनसे कहा भी, जब बातें करने लगे तो एक गोपी ने टेढ़ी नजर से उद्धव को देखा और जवाब क्या दिया, उद्धव तुम्हें लगता है कि तुम ही ज्ञानी हो, ये सब तुम जो देख रहे हो कुछ बोलना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे बोलने से पहले हम तुम्हें एक बात का जवाब दे दें। मन को भ्रम में ना लाओ, भ्रम में ना डालो, पर किसी के पास मन ही नहीं हो तो क्या करें? हमारा जो मन है वो कृष्ण के प्रति है, एक तो बात ये सत्य है, लेकिन जब किसी के पास में मन ही नहीं है तो कोई करे तो क्या करे? क्योंकि उद्धव मन न भये 10-20, मन कोई 10-20 नहीं होते हैं उद्धव। और जो हमारा एक मन भी था ना, एक हतो तो सो गयो, श्याम संग अब को राधे ईस।
हमारा एक ही मन था जो कि कृष्ण के लिए था। वही हमारे आराध्य हैं और वही मन हमारा मन लगा हुआ है। कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण तन कृष्ण मन, कृष्ण ही हमारो धन।